हेलो गाइस, आज भी एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग प्रेसिडेंट होंग को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा था रेड फिल्म एकेडमी बर्निंग फिल्म सेक्ट का साथ दे रही है और ह्यूमन सेक्ट गोल्डन एनर्जी गैंग का। यहाँ तक कि कैस्टर रेसिडेंट भी उन दोनों पावर के सामने मैच नहीं करता, तो गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग उनके सामने क्या ही होगा। ये सब सोच के प्रेसिडेंट होंग थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं, जिस बात को ग्रैंड एल्डर भी नोटिस कर लेता है और वो थोड़ा घबरा भी जाता है क्योंकि उसको लग रहा था अगर गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग ने उनका साथ छोड़ दिया तो उनके लिए सिचुएशन और भी खराब हो सकता है। इसीलिए वो प्रेसिडेंट होंग को समझाते हुए कहता है, मैं नहीं जानता आपके पीछे कौन है, लेकिन आपको लियान के पोटेंशियल के बारे में तो पता ही होगा। एक बार जब वो ग्रो अप हो जाएगा आप इसके लिए कभी भी नहीं पछताएंगे। जिस बात को सुनकर चेंगवा जो से हंसने लगता है और कहता है, क्या उसके ग्रो अप होने का इंतजार करें, एक जीरो बैकग्राउंड वाला स्क्विड का? प्लीज आप उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और कहता है, तो क्या होगा अगर वो ग्रो अप हो गया तो क्या वो रेड फिल्म एकेडमी और ह्यूमन सेक्ट को कम्पीट कर पाएगा? जिस उनके ग्रैंड भी कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है रेड फिल्म एकेडमी और ह्यूमन सेक्ट वो द ग्रेट फेंग डायस्टिनी की 7 मेजर पावर में से 2 हैं। उन दोनों को ऐसा देखकर लियान के पिता को लग रहा था शायद गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग अब लियान फैमिली का साथ छोड़ दे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो किनके खिलाफ जा रहे हैं। यही सब सोच के लियान का पिता वहाँ पर थोड़ा घबरा भी जाता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग कैस्टर रेसिडेंट का सीन देखते हैं जहाँ सुहान अपने पिताजी से पूछता है क्या सच में बर्निंग फिल्म सेट और गोल्डन एनर्जी गैंग को 2 इतने पावरफुल लोग सपोर्ट करते हैं? जिस पे सिटी लॉर्ड हाँ और ना कहते हुए कहता है वो सच में रेड फिल्म एकेडमी और ह्यूमन सेक्ट के साथ हैं। उन दोनों के अनकाउंटेबल पावर में से ये 2 हैं। वैसे उन दोनों पावर के पास फ्राई करने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, इसलिए मुझे शक हो रहा है शायद वो लोग उन दोनों गैंग के अस्तित्व के बारे में भूल गए हैं। उनको लग रहा था कि ये शायद नाम के समर्थक हैं। प्रेसिडेंट होंग को देख के सुहान को समझ में आ जाता है कि अब वो डगमगाने लगे हैं और वो इस बात को सिटी लॉर्ड को भी बताता है। सिटी लॉर्ड कहता है, तुम सही कह रही हो, भले ही वो इन दोनों गैंग को सपोर्ट करता हो या नहीं, लेकिन उसका रेपुटेशन ही बहुत ही डरावना है। भले ही प्रेसिडेंट होंग डरा हो या नहीं, उनको अपनी गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग के बारे में सोचना होगा। यहाँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने कैस्टर रेसिडेंट के साथ किया था। सुहान, अब क्या होगा? प्रेसिडेंट होंग आगे अब क्या करने वाले हैं? तब सिटी लॉर्ड एक तरफ देख के हंसने लगता है और कहता है, उसका डिसीजन ही इरिलेवेंट है और शायद तुम भूल रहे हो हम यहाँ पर किसके आने का इंतजार कर रहे हैं। जब सुहान भी कहता है कि हाँ वो वहाँ पर जा रहा है। और फिर हम लियान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो अपने फैमिली की तरफ बढ़ने लगता है। तब सिटी लॉर्ड कहता है कि यही वो एक है जो आगे क्या होगा वो डिसाइड करेगा। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग लिन फैमिली को देखते हैं जहाँ पर मिस लियू कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग लिन फैमिली का सपोर्ट करेंगे, आप मेरे भरोसा कीजिए, आप इस डिसीजन के लिए बाद में कभी भी नहीं पछताएंगे। जैसे प्रेसिडेंट होंग भी यहाँ कहता है। जैसे उनके सुनर अपने मन में सोचती है, अगर प्रेसिडेंट होंग ने हमारा साथ छोड़ दिया तो लिन फैमिली पूरी तरह से डिपेंडेंस हो जाएगी। क्या इसका मतलब लिन फैमिली अब खत्म होने वाली है? ये तो अच्छा हुआ ब्रदर लियान यहाँ पर नहीं है, हमारे पास कम से कम एक उम्मीद तो है। लेकिन तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जो कि गोल्डन एनर्जी और बर्निंग फिल्म सेट को कहता है, तुम लोग कल का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। जैसा चूज सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और हम गोल्डन एनर्जी और बर्निंग फिल्म सेट के लोगों को देखते हैं जो कि बड़े ही ध्यान से उस आवाज की तरफ देख रहे थे। और ये आवाज और किसी का नहीं लियान का था जो कि बड़े ही गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लियान को वहाँ पर देखकर जुएर लियान को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। लियान तसल्ली देते हुए कहता है, अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो। तब जिन लियान से कहता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फैमिली वाले सभी मरेंगे। इधर लियान प्रेसिडेंट होंग को उसके फैमिली को सुरक्षा करने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि आप आगे का मुझ पर छोड़ दीजिए। जिसके चेंगबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लियान को कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले ही दोनों गैंग को संभाल लोगे? इतने ज्यादा घमंडी मत बनो। लियान कहता है, बिल्कुल मैं यही करने का प्लानिंग कर रहा हूँ, गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग इसमें और इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि अब से ये लिन फैमिली का मैटर होगा। जैसे कि प्रेसिडेंट होंग लियान को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन लियान प्रेसिडेंट होंग की बात को काटते हुए कहता है, मैं जानता हूँ अब क्या कहना चाहते हैं, अब चिंता मत कीजिए, मैं अपनी लिमिट्स को जानता हूँ। तब मिस लियू लियान को सावधान रहने के लिए कहती है, जिस पर लियान ग्रैंड एल्डर को बाकियों को संभालने के लिए कहता है और वो खुद जिंगयून और चेंगबाओ को संभालेगा, जिसके लिए ग्रैंड एल्डर भी मान गए थे। इधर लियान का पिता लियान के लिए चिंतित था, जिस पर लियान अपने पिता को समझाता है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। इतना कहने के साथ ही लियान फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। उस एनर्जी को देखकर चेंगवा और जिंगयून समझ गए थे कि लियान अब 8 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पर पहुंच गया है। इधर प्रेसिडेंट होंग को भी पता चल जाता है कि लियान अभी 8 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे था और वो सोचता है लेकिन ये जब यहाँ से गया था तब तो ये 5 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे था, तो इतनी जल्दी ये 8 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे कैसे आ गया? जिसके बाद लियान बहुत ही गुस्से में उनकी ओर बढ़ने लगता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कैस्टर रेसिडेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सिटी लॉर्ड और सुहान दोनों ही इस लीड फैमिली के ऊपर नजर बनाए थे। तब सुहान शौक होते हुए कहती, क्या ये 8 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे है? ये और एक बार एक रियल को किससे ब्रेक थ्रू कर सकता है? जब हम लोग वहाँ से निकल गए थे तब तो ये 7 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे था। तब सिटी लॉर्ड कहता है, ये लियान तो मिस्ट्री से भरा हुआ है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, लियान हमारा दुश्मन नहीं है।
सिटी लॉर्ड को विलियन के पावर से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था और यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। स्पेल कास्टर गिल्ड को देखते हैं जहाँ पर डेंगसेंग स्पेल कास्टर गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट से कहता है, वाइस प्रेसिडेंट जो भी कहिए लियान का इम्प्रूवमेंट सच में चौंका देने वाला है, इसीलिए स्पेल कास्टर गिल्ड को उसकी साइड लेना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, मैं जानता हूँ डेंगसेन, क्या हम उसके संघर्ष में सहायता करने वाले हैं? सिटी लॉर्ड कहता है, पहले हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे गंभीर स्थिति में अगर हम किसी को सहायता देते हैं तो हमेशा याद रखता है किसी को अननेसेसरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जिस पर डेंगसेन कहता है कि आप कहना चाहते हैं कि लियान को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर चेंग बाओ जिन उनसे कहता है, मैं इसको अकेला ही संभाल लूंगा, तुम्हें अपने हाथ को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर चेंग बाओ लियान को कमज़ोर समझने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद चेंग बाओ फाइट करने के लिए हो जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। उसकी एनर्जी को देख कर लियान समझ गया था कि ये अभी 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे है, इसलिए ये इतना उछल रहा है। इसके बाद चेंग बाओ हंसते हुए अपने अटैक को चार्ज करने लगता है और कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि आज तुम्हारे पास क्या है। और इतना ही नहीं, मैं तुमको आज मार्शल एक्सपर्ट और एक 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट की अंतर बताऊंगा। इतना कहने के साथ ही वो लियान के ऊपर अपने स्पिरिचुअल पावर अटैक से अटैक कर देता है। उस अटैक को देख कर लियान अपने जाइंट ट्रिपल स्लैश और कॉस्मिक लूनर वेव से अटैक करता है और उन दोनों का अटैक आपस में टकराने के कारण वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देख चेंग बाओ के साथी कहने लगते हैं, ये लड़का सच में स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने हमारे गैंग लीडर के अटैक को रोक दिया। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है कि लीडर तो बस इसका टेस्ट ले रहा था, एक सिंपल से अटैक को रोकने के लिए उसको द पीक लेवल के ह्यूमन रैंक टेक्निक को इस्तेमाल करना पड़ा। चेंग बाओ गुस्से में लियान से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन ट्रिक से मेरा सामना कर सकोगे? तुम अभी भी मेरे सामने बहुत ही कमजोर हो। जिस पर लियान कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो। इतना करने के साथ ही वो फिर से अपने 2 अटैक को उसकी तरफ भेज देता है, जो कि एक बर्ड स्पेल और दूसरा ब्लड ओशन स्पेल था। जिस के लियान की तरफ जो बंदे थे वो कहने लगते कि हमारे यंग मास्टर तो सच में अमेजिंग है क्योंकि वो एक साथ 2 स्पेल को कंट्रोल कर रहे हैं। जब दूसरा पर्सन कहता है, यंग मास्टर जितने भी ग्रीन सन सिटी में यूथ हैं उनसे असाधारण है। उस अटैक को देख कर चेंग बाओ के बचने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इस बच्चे को कमजोर समझ के अंडर एस्टिमेट किया, वो बहुत ही स्पीड से इम्प्रूव कर रहा है, मैं उस पर और ध्यान नहीं दिखा सकता, मुझे उसको यहीं पर मारना होगा। अगर ये इसी स्पीड से ग्रो अप होता रहा तो मुझे डर है फ्यूचर में इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा, मुझे किसी भी हालत में उसको यहीं पर मारना होगा। इतना कहने के साथ ही वो अपने एक अटैक को यहाँ पर चार्ज करने लगता है, जिस अटैक को देख कर लियान भी शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो स्टार फॉलिंग स्टॉर्म है, ये बर्निंग फ्लेम सेक्ट का एक यूनिक पिक ह्यूमन रैंक टेक्निक है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है ये इस टेक्निक को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इतना कहने के साथ ही लियान अपना सब कुछ उसमें लगा देता है, जिसके बाद लियान का बर्ड स्पेल और ब्लड ओशन स्पेल दोनों ही चेंग बाओ की अटैक की ओर जाने लगता है और उन दोनों का अटैक जैसा ही आपस में टकराता है हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन उस धमाके के बाद भी उन दोनों का अटैक खत्म नहीं हुआ था। जिस देख के चेंग बाओ के आदमी कहने लगते हैं, इसे तो देखो, इसने हमारे गैंग लीडर के अटैक के खिलाफ इतने यूजलेस अटैक किया है, ये तो हमारे लीडर के ओपोनेंट कहलाने के भी लायक नहीं है। जिसके बाद हम लियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर कुछ सोचने लगता है और अपना स्पिरिचुअल ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है। जिस देख ग्रैंडर कहता है, ये तो एक पिक लेवल का ह्यूमन रैंक ट्रेजर है। तब लियान का पिता भी कहता है कि मेरे बेटे के पास एक अमेजिंग स्पिरिचुअल ट्रेजर है। जिस देख के चेंग बाओ हंसने लगता है और कहता है, ये पिक लेवल का ह्यूमन स्पिरिचुअल ट्रेजर तुम्हारे जैसे बेकार हाथों में आ गया है, कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के बाद मैं इस स्पिरिचुअल ट्रेजर को रख लूँगा। जिस बात को सुनकर लियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी स्पिरिचुअल ट्रेजर से चेंग बाओ के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।